Hello everyone, welcome back to our channel Easy English Literature. Today we are going to discuss Hamlet by William Shakespeare and we will discuss the key points of this play. So without any further delay, let's get start this video. फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्ले का थोड़ा सा इंट्रो देख लेते हैं. सो दिस प्ले वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर. इसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा था 1600 से 1601 के बीच में उन्होंने इसको लिखा था. एंड ये जो इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ है उनमें शामिल होता है. फर्स्ट पब्लिश इसको 1603 में किया गया था जो कि इसका फर्स्ट क्वार्टो था. एंड सेकेंड क्वार्टो को पब्लिश किया गया था 1604 में. बिलोंग्स टू द एलिजाबेथन एज, और ये ड्रामा बिलोंग करता है एलिजाबेथन एज से क्योंकि उस टाइम पे क्वीन एलिजाबेथ रूल कर रही थी इंग्लैंड में. और ओवरऑल उस पूरे पीरियड को जाना जाता है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा के नाम से. उस टाइम पे लिटरेचर का काफ़ी विकास हुआ था जब एलिजाबेथ वहाँ रूल कर रही थी. और उसी टाइम पे इस ड्रामा को भी पब्लिश किया गया था और लोगों ने काफ़ी प्यार इसको दिया था. बहुत ही अच्छी ये ट्रेजेडी लोगों को लगी थी. एंड इट इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़. और ये जो शेक्सपियर ने ट्रेजेडीज़ लिखी है उनमें शामिल होता है ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज़ जो उनकी है, लाइक ओथेलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ. तो बहुत ही पसंद इन सारी ट्रेजेडीज़ को लोगों के द्वारा किया जाता है. इन शॉर्ट इसकी थीम्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मेन थीम इसमें है रिवेंज, नेक्स्ट डिले, फिर करप्शन एंड फेट. अब देख लेते हैं इस प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर हैं. तो जब भी हम कोई प्ले देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें उसके सारे कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में फिट बैठा लेना चाहिए. इससे क्या होता है, हमें प्ले बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है. तो पहला कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर इसमें हो जाएगा प्रिंस हैमलेट, जो कि इस प्ले का हीरो है एंड प्रिंस ऑफ डेनमार्क, वो डेनमार्क का राजकुमार था. नेक्स्ट कैरेक्टर है किंग हैमलेट्स गोस्ट. तो जो किंग हैमलेट होता है वो होता है हैमलेट का फादर और उसका वहाँ पे भूत आता है जो कि मर चुका है और वो चाहता है कि मेरा बदला लिया जाए. नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लॉडियस. तो क्लॉडियस भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, और वो कौन है, हैमलेट का चाचा, जो किंग हैमलेट है उसका भाई और हैमलेट का चाचा. और ये इसी ने जो है अपने भाई हैमलेट को मारा हुआ होता है क्योंकि उसको लालच आ जाता है राजगद्दी का और वो उसकी बीवी को हड़पना चाहता था और गद्दी को हड़पना चाहता था. तो वो अपने भाई हैमलेट को मार देता है, किंग हैमलेट को मार देता है. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है गर्ट्रूड. तो ये गर्ट्रूड हैमलेट की माँ है और जो किंग हैमलेट है उसकी वाइफ है और क्वीन ऑफ डेनमार्क है, और बाद में ये क्लॉडियस से शादी करती है. एंड नेक्स्ट है ओफेलिया. ओफेलिया है हैमलेट की प्रेमिका. हैमलेट इस ओफेलिया से प्रेम करता था और जो कि डॉटर थी पोलिनियस की. अब नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलोनियस. पोलोनियस इज़ द चीफ काउंसलर टू द किंग. तो वो जो पोलोनियस है उसको जो राजा का दरबार था वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पे वो काम करता था, और इस पोलोनियस को बाद में मारा जाता है हैमलेट के द्वारा, और बाय मिस्टेक में ही मारता है, वो जानबूझकर नहीं मारता है. और पोलोनियस ओफेलिया का फादर है. नेक्स्ट है लेरटीज. तो वो कौन है, लेरटीज है सन ऑफ पोलोनियस, पोलोनियस का बेटा और ओफेलिया का भाई. और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है होरेशियो. ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारा हीरो है हैमलेट उसका एक लॉयल फ्रेंड होता है, बहुत ही फेथफुल फ्रेंड होता है वो हैमलेट का. एंड नेक्स्ट है फोर्टिनब्रास. तो ये है प्रिंस ऑफ नॉर्वे, नॉर्वे का राजकुमार होता है ये. शॉर्ट स्टोरी प्लॉट देख लेते हैं. द प्ले बिगिंस विद द मिस्टीरियस डेथ ऑफ किंग हैमलेट. तो इस प्ले की शुरुआत होती है जो किंग हैमलेट होता है उसकी रहस्यमयी मृत्यु से. उसकी मौत हो जाती है और किसी को पता नहीं रहता है कि आखिर कैसे हुई. सून आफ्टर हिज ब्रदर क्लॉडियस मैरीज क्वीन गर्ट्रूड एंड टेक्स द थ्रोन. और बाद में क्या होता है, बहुत ही जल्दी जो उसका भाई होता है क्लॉडियस, किंग हैमलेट का भाई क्लॉडियस, वो जो क्वीन होती है गर्ट्रूड, किंग हैमलेट की वाइफ, उससे शादी कर लेता है और वहाँ की राजगद्दी पर बैठ जाता है. प्रिंस हैमलेट मीट्स हिज फादर्स घोस्ट हु रिवील्स आई वॉज मर्डर्ड बाय क्लॉडियस, टेक रिवेंज. और फिर क्या होता है, जो प्रिंस हैमलेट होता है वो अपने फादर के भूत से मिलता है और उसका जो फादर होता है वो ये रहस्य खोलता है कि क्लॉडियस ने मुझे मारा हुआ है और तुम्हें मेरा बदला लेना है, अपने बेटे से बोलता है किंग हैमलेट.
हैमलेट बिकम्स डिस्टर्ब्ड, और हैमलेट काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है इस बीच में, जब उसके फादर का भूत आता है और उससे बोलता है कि तुम्हें बदला लेना है। हैमलेट कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि सच में ये मेरे फादर का भूत है, ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट रिवेंज ही डिलेज एंड प्रिटेंड्स टू बी इंसेन टू कन्फ्यूज अदर्स। और वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ही अपने चाचा क्लॉडियस से बदला नहीं लेता है, बल्कि वो नाटक करने लगता है, वो पागल होने का नाटक करता है, जिससे कि वो ये पता लगा सके कि क्या वाकई उसके चाचा ने उसके फादर को मारा है। टू टेस्ट क्लॉडियस ही स्टेजेस प्ले शोइंग अ किंग्स मर्डर बाय पॉइजन। क्लॉडियस गिल्टी रिएक्शन कन्फर्म्स द ट्रूथ। वो क्या नाटक करता है, वो सेम जिस प्रकार से उसके चाचा क्लॉडियस ने उसके फादर को मारा हुआ होता है, वो उसी प्रकार का एक नाटक करता है, पॉइजन से एक अपनी मृत्यु करता है और देखता है कि मेरे चाचा का इस पे क्या रिएक्शन रहता है। और जब वो क्लॉडियस का गिल्टी सा फेस देखता है कि वो क्लॉडियस को गिल्टी फील हो रहा है, तो ये कंफर्म हो जाता है हेमलेट को कि सच में उसके फादर का भूत सच बोल रहा था और उसके ही चाचा ने उसके फादर को मारा है। हेमलेट मिस्टेकली किल्स पोलोनियस, और हेमलेट मिस्टेक से पोलोनियस को मार देता है। वो अपने चाचा क्लॉडियस को मारना चाहता था, लेकिन वो गलती से पोलोनियस को मार देता है। ओफिलिया गोज मैड एंड डाइज, और ओफिलिया पोलोनियस की बेटी पागल हो जाती है और मर जाती है, सुसाइड कर लेती है वो। लेटिस हर ब्रदर रिटर्न्स टू टेक रिवेंज, और फिर उसका भाई लेटिस आता है बदला लेने प्रिंस हेमलेट से। हेमलेट एंड लेयर्टीज बोथ गेट वाउंडेड बाय द पॉइजन स्वॉर्ड, और बाद में हेमलेट और जो लेयर्टीज होता है ओफिलिया का भाई, इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। दोनों एक दूसरे से जंग लड़ते हैं, क्योंकि हेमलेट क्या करता है, बाय मिस्टेक इस लेयर्टीज के फादर को मार देता है। वो ओफिलिया के फादर को मार देता है, जिस वजह से ओफिलिया जो है वो खुद भी सुसाइड कर लेती है। हेमलेट काफ़ी प्रेम करता था ओफिलिया से, और हेमलेट को इस बात का बहुत सदमा लगता है। तो हेमलेट और लेयर्टीज जो ओफिलिया का भाई है, उनके बीच में एक वॉर होता है, और जो ये क्लॉडियस है ये बहुत चालू होता है, ये उनकी तलवारों पे जो है जहर लगा देता है, जिस वजह से कि वो कट लगने की वजह से जो हेमलेट होता है उसके अंदर जहर चले जाता है। फिर जो क्वीन गर्ट्रूड होती है वो भी एक पॉइजन वाला वाइन पी लेती है, और उसके बाद वो भी मर जाती है। एंड लेयर्टीज कन्फेस क्लॉडियस क्राइम, तो जो लेयर्टीज होता है वो कन्फेस करवाता है क्लॉडियस से कि क्लॉडियस ने मारा हुआ था इस हेमलेट के फादर को। एंड हेमलेट किल्स क्लॉडियस बट ऑल्सो डाइज, और हेमलेट क्या करता है, वो क्लॉडियस को भी मार देता है, लेकिन उसको जो चोट लगी हुई होती है तलवार से, उसकी वजह से ये हेमलेट भी मर जाता है। एट लास्ट फोर्टिन ब्रास ऑफ नॉर्वे बिकम्स द रूलर ऑफ डेनमार्क, और अंत में क्या होता है, जो फोर्टिन ब्रास होता है, जो नॉर्वे का प्रिंस होता है, वो डेनमार्क पे अपनी पकड़ बना लेता है, डेनमार्क को अपने अंडर में निकाल लेता है और वहाँ का राजा बन जाता है, रूलर बन जाता है। द ट्रेजिडी लाइज इन हैमलेट्स डिले, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द ट्रेजिडी ऑफ डिले। और इस प्रकार से जो हेमलेट होता है वो नाटक करते 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 उसको बहुत ही टाइम हो जाता है, जिस वजह से अंत में खुद भी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं। Hamlet is a timeless tragedy of hesitation, revenge, and destiny. It reflects Shakespeare's genius in portraying human weakness and moral conflict. That's why it is the most studied and performed play in English literature. I hope कि आपको ये प्ले समझ में आया होगा और इसके सारे कैरेक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। बहुत ही इजी प्ले है। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।